देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, जागो, आप अपनी आत्मा को जगाओ। हमारे देश में जी आदिवासी हैं, दलित है, चमार है, गोहार है, गड़रिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद, जितनी जातियां हैं इनके लिए ये घातक होगा। प्रेम में ही राम का वास होता है, प्रेम में ही मोहम्मद का वास होता है। प्रेम में अगर मुसलमान बड़ा डॉक्टर होता था, हिंदू जाकर उसे इलाज और ब्लड लेने का या ऑक्सीजन लेने का काम करते थे। आप हमारे ऊपर हमको गिरफ्तार कर सकते हो, हमारे ऊपर हम उत्पीड़न कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने हथियार का प्रयोग कर सकते हो। राम के भक्त हनुमान थे, हनुमान का नाम जो ले लेता है, प्रेत हो या असुर शक्तियां वहां विनष्ट हो जाता है। देश में शांति और एकता विपक्ष पूछने का काम करता है तो फिर आपको राम याद आ जाते हैं, आपको मंदिर याद आ जाता है, आपका सनातन याद आ जाता है। कोई भी मजहब ये नहीं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता हम दूसरे धर्म के ऊपर टारगेट करें। नंगी करके महिलाओं को दिखाया गया, ये हमारे लिए शर्मसार नहीं है। ये मानसिक रूप से हरासमेंट करना, अशांति पैदा कर देना। ज्ञानवापी का मामला सामने आ गया है, तो क्या लगता है ये एक एजेंडा, चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है? यह देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत हमेशा से यही रही है, नफ़रत फैला करके राज करना। तो ये जितने भी उत्तराखंड से लेकर के या कहीं पे भी हो रहा, आप देखिए गौ कसी के तस्करी से लेकर कितना भी है, ये चाहे धर्म का नाम लेते हों, हिंदू का लेते हों, अगड़े पिछड़े का लेते हों, दलित का लेते हों, ये मात्र वोट के लिए ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब धर्म का कार्ड नहीं चल पा रहा है, तो हिंदू मुसलमान के करके इस देश में यही तो विडंबना है। अन्य देश विदेश में आप देखिए, विदेशों की क्या नीति है, क्या टेक्नोलॉजी है, कहाँ जा रहा है नौजवान, चाह रहा है कहाँ देश जा रहा है। और हमारे देश में एक नफ़रत के करके लोगों को भिड़ा के लड़ाना, मानसिक रूप से हरासमेंट करना, अशांति पैदा कर देना, ये नफ़रत की, क्योंकि चुनाव आ रहा है, तमाम के अब प्रोगंडा पाखंड को पैदा किया जाएगा मात्र सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। इन्हें न धर्म से मतलब है, न मजहब से मतलब है, और जहाँ नफ़रत भी जिनके लिए फैला रहे हैं उनसे भी इनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार में कहा जा रहा है 9 साल में मिसाल में तो काफ़ी विकास हुआ है। ये कुछ नहीं विकास हुआ है, एक पैसे का विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास हुआ? इन्होंने जो वादा किया था, काला धन हम लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 56 इंच सीना हमारा है, सबका किसानों की आय दुगना होगी, तो ये इनका एक जुमला, जैसे बाद में ये कहते थे ये जुमला है, हवाई चप्पल से एरोप्लेन पे। ये बताइए, गैस का सिलेंडर इन्होंने कहा था कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, आज सब्जी कितनी महंगी है, जो प्रतिदिन का खाने वाला जो वस्तु है इतना महंगा है कि आम आदमी अगर चला करके अगर एक टाइम दाल खाता है तो दूसरे टाइम सब्जी खाता है। ये सरकार केवल अपने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत के बीच बो रही है। लेकिन अब पूरा देश जो है, कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोलेगा, राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ, कैसे देखते हैं? ये पूरा देश कहाँ बोल रहा है? अब मणिपुर जल रहा है, किसान रो रहा है, और अग्निवीर जैसी योजना देश में सीमा पे हमारा जवान अपने हक और अपने इंसाफ के लिए मांग कर रहा है। ये पूरा देश कहाँ जय श्री राम बोल रहा है? आप देखिए, किसानों का आज मणिपुर में जिस तरह से नंगी करके महिलाओं को दिखाया गया, ये हमारे लिए शर्मसार नहीं है। यही राम राज है क्या? ये राम राज में अगर ये होगा तो और राज में क्या होगा? आप बता दें, कंस राज में क्या हुआ था ये बता दीजिए। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, आज तक देखिए जंतर मंतर में उसके लिए लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देश हमारा कहाँ जा रहा? आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बुलडोजर बाबा के नाम से ये राजनीति कर रहे हैं, माफिया में एक नंबर पे है, बलात्कार आए दिन हो रहा है। लेकिन माफी कहा जा रहा है, माफिया का सफाया हो गया है। ये सफाया केवल हो गया कि जो विपक्ष में है उसके ऊपर टारगेट कर लें, जो उनके अंदर आ गया उनको कहीं नहीं जो है माफिया का सफाया हुआ है। माफिया कहाँ सफाया हुआ है? ये कहने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम लाएंगे, करेंगे, बोलेंगे, जो मुंह से अगर धन कहने से धनी हो जाए तो निर्धन कोई बचेगा। ये देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों को सोचना पड़ेगा। आप सत्य का साथ दो, आप विकास के नाम पे वोट दो। आप धर्म क्या है?
कोई भी मजहब ये नहीं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता हम दूसरे धर्म के ऊपर टारगेट करें। अगर हम हिंदू हैं, हम राम को मानते हैं, श्वासा श्वासा भजते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमें ये अधिकार गीता से या रामायण से या कुरान या पुराणों से ये मिलता है कि कुछ दूसरे धर्म को हम अवहेलना करें, क्योंकि हम आए हैं वहाँ से। एक ही दुनिया का एक ही मालिक है, उसने जो पैदा किया। ये बता दीजिए कि अगर रक्त एक शंकराचार्य को, एक सन्यासी का, एक संत का या किसी का रक्त अगर निकाल दिया जाए, कोई विश्व का कोई धर्म में वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। यहाँ केवल अपने दुकानों के लिए, अपने लोगों को बंटवारा करने के लिए, अपना राज करने के लिए, यही तो अंग्रेजों ने किया था। तो क्या आप जय श्री राम का विरोध करते हैं? मैं जय श्री राम का विरोध नहीं करता, मैं राम का विरोध नहीं करता, मैं भगवा विरोध नहीं करता, लेकिन राम के नाम पे राजनीति जो हो रही उसका विरोध कर रहा हूँ। मंदिर के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसका विरोध कर रहा हूँ। जो अगड़े पिछड़े गरीब और पूंजीपति अमीर के बीच में जो राजनीति हो रही है, इसका मुझे दुख है कि हमारे जो राम हैं, जो आदर्श हैं, जो कृष्ण हैं, जो मंदिर हैं, मंदिर के नाम पे आप वोट लेने का काम करते हो। जब वादा करते हो आप जो है विकास का वादा करते हो, नौकरी का वादा करते हो, सबका साथ सबका विकास, जब देश में शांति और एकता विपक्ष पूछने का काम करता है तो फिर आपको राम याद आ जाते हैं, आपको मंदिर याद आ जाता है, आपका सनातन याद आ जाता है। सनातन है क्या? सनातन को अगर समझ लिया जाए, सनातन के पथ पे चल दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमपिता परम धाम को पहुंच जाते हैं। आज इसे ये भगवा के रूप में हमें धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे अगर कहीं इस तरह से कि जनमानस को अंधभक्त बनाया जा रहा है। राम भक्त कहाँ बनाया जा रहा है बता दीजिए। राम के भक्त जो होगा, जो राम का भक्त होगा, राम के भक्त हनुमान भी थे। राम के भक्त हनुमान थे जिन्होंने सबके उधारने का काम किया है। हनुमान जी का एक नाम लेने के बाद राम के भक्त हनुमान थे। हनुमान का नाम जो ले लेता है, प्रेत हो या असुर शक्तियाँ वहाँ विनष्ट हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए, आप देख लीजिए आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा कर दिए, ये केवल वोट बटोरने के लिए। मैं कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को क्यों नहीं भारत रत्न? उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा आंदोलन किया, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। सीमा पे जाके आज जो जवान शहीद होते हैं उनका सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनके घर पहुंचने का काम करता है, तो उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार ये इस पे नहीं करेगी, क्योंकि इनको अब लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाट बन चुका है। आप उत्तर प्रदेश के योगीनाथ जी का आप बयान देखिए, उन्होंने वस्त्र पे टिप्पणी कैसा किया था, तो ये आपस में ही ये टूटेंगे। आपको मैं बता दूं, सत्य की विजय जरूर होती है। किसानों की आय, गरीबों की आय या मजदूरों की आय से कोई बच नहीं सकता। आप हमारे ऊपर हमको गिरफ्तार कर सकते हो, हमारे ऊपर हम उत्पीड़न कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने हथियार का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब सत्य की जब हथियार चलता है। कोरोना काल महामारी आया था, किसी का कोई बस नहीं चल रहा था। कोई वैज्ञानिक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कुछ भी हो, उस समय लोग त्राह अपने धर्मों केवल श्वासा की बात करते थे। अगर वहाँ मुसलमान भी रहता था, आज जो नफरत की बात करने वाले हैं, अगर मुसलमान बड़ा डॉक्टर होता था, हिंदू जाकर उसे इलाज और ब्लड लेने का या ऑक्सीजन लेने का काम करते थे। और अगर हिंदू मुसलमानों की जरूरत पड़ती थी तो हिंदू करने का काम करता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, जागो, आप अपनी आत्मा को जगाओ। आप अगर मुसलमान हो तो इस्लाम में जो आपको बताया गया है कि जर्रे जर्रे में वो रहता है, पड़ोसी अगर कोई है तो वो हमारा पड़ोसी है। और हिंदू में भी यही कहा गया, जिसका मन निर्मल हो, वो निर्मलता के साथ ही देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देके भारत को स्वतंत्रता, अखंडता, एकता का एक परिचय दिया था, जो विश्व में परचम फहराया गया था। आज उसको खंडित किया जा रहा है, केवल जात के नाम पे मिलने वाला क्या है? खंडित कौन कर रहा है? अरे आप क्या कर रहे हैं? कौन कर रहा है नफरत के लिए? जिनको सत्ता चाहिए, जिनको सत्ता चाहिए, यही नफरत तो पैदा की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने कहा मेरा काम बोलता है। वो मंदिर में भी जाते, मस्जिद में जाते हैं, तो फिर कहाँ काम बोला उनका? फिर अब काम इसलिए नहीं बोला कि ये कहा गया कि ये मात्र यादवों के लिए काम किए, मात्र मुसलमानों के लिए काम किए। ये एक दंगाई पार्टी है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बताइए, 100 नंबर उन्होंने दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, लोक भवन दिया, और स्वास्थ्य एम्स जैसे हॉस्पिटल
और लोहिया जैसे हॉस्पिटल पे उन्होंने ऐसा काम करने का काम किया और उस पर केवल यादव जाता है, मुसलमान जाता है, नहीं, ये केवल कि वो पिछड़े के लोग हैं, वो दलित के लोग हैं, ये कैसे इतना बड़ा काम करके देश के राजनीति में जा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ बोलने का काम किया गया। ये नफ़रत के बाज़ार को बंद होना चाहिए। प्रेम के किसी को जीता जा सकता है प्रेम से, और प्रेम में सत्य होते, प्रेम में ही राम का वास होता है, प्रेम में ही मोहम्मद का वास होता है, प्रेम में जो एक शक्ति है जिसको दुनिया कहती है सबका मालिक एक। धर्म हमारा अपना मानव का है। धर्म यह है कि अपने चित्तवृत्तियों को हम अपने बस में करें, और देश चलेगा संविधान के साथ। अगर संविधान, ये देखिए संविधान बदलने की साजिश है, ये लोकतंत्र, आज लोकतंत्र समाप्त हो गया है। आज लोकतंत्र बचा कहाँ है, संविधान बचा कहाँ है। ये जो चाह रहे हैं मनुस्मृति के साथ आज लागू करना, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिससे मानवता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारे देश में जी आदिवासी हैं, दलित है, चमार है, गोहार है, गड़रिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, बिंद, निषाद, जितनी जातियां हैं, इनके लिए ये घातक होगा। और इनको जागना होगा, अपने लिए जागना होगा, देश के लिए जागना होगा, और ये भारत माता के लिए जागना होगा।